नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आचार्य निम्मी अरोड़ा के क्लास में। तो आज हम अभी भी केतु के जो थर्ड पार्ट है, आज उसकी बात करेंगे, युति की। केतु की आज हम सूर्य से युति की बात करेंगे। जैसा कि केतु, हमने बताया कि मैंने आपको, ये धोखा देता है। लेकिन धोखा क्या है? ये हमारे अंतरात्मा का धोखा है, जो हमारे मन में है, जो हम सोचते हैं, वह दूसरे को दिखाई नहीं देता। जैसा कि थर्ड हाउस में हो तो हमारा प्रयास किसी को दिखाई नहीं देता, हमारा छोटे भाई बहनों से प्यार किसी को दिखाई नहीं देता, या हमसे छोटा कोई नहीं आता। यानी केतु वहां आ गया तो आपके आगे आपका छोटा भाई बहन नहीं होगा, होगा तो उससे आपकी बनेगी नहीं। तो आज हम युति के द्वारा समझेंगे कि केतु क्या है। हमारी पहली युति सूर्य के साथ। सूर्य आत्मा का कारक है और केतु उस कारक में, आत्मा में जाकर आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला और आत्मा पर ग्रहण भी लगाने वाला ग्रह है, क्योंकि पापी ग्रह है। और राहु केतु एक्सिस में सूर्य और चंद्र यदि होते हैं तो ग्रहण होता है। लेकिन चंद्र ना हो, केतु के साथ केवल सूर्य हो, तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा, आज हम इसे समझते हैं। केतु विशेष, सूर्य और केतु की युति। सूर्य और केतु यदि लग्न में हो, और काल पुरुष कुंडली में लग्न में सूर्य उच्च का होता है, यदि केतु वहां है, और क्योंकि हम जानते हैं केतु क्रूर और अशुभ ग्रह है, और राहु भी उसके सामने ही हमेशा होता है। राहु का काम है भ्रम की स्थिति पैदा करना, केतु का काम है आपको दुनियावी सुख से, अपनी अंतरात्मा से, या किसी भी रिलेशन से आप में मन मुटाव पैदा करना, या उससे छुड़वाना, तुड़वाना, उस रिश्तों से तोड़ना। यदि यह आत्मा के साथ है तो आपकी आत्मा दुनियावी चीजों से उठकर ऊपर आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो जाएगी, क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक है और उच्च का सूर्य साथ में हो। यदि उच्च का सूर्य साथ में हो तो केतु आप में आध्यात्मिकता बहुत देगा। अगर आध्यात्मिक की ओर आप नहीं गए, आपकी आत्मा ने उस जीवन को स्वीकार नहीं किया, तो ये आपको अभिमान दे देगा, स्वाभिमान बहुत दे देगा, अहंकार बढ़ा देगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब केतु और सूर्य लग्न में बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, मैं यहाँ केवल केंद्र के 4 भावों की बात कर रही हूँ। अन्य 12 भावों में आप स्वयं समझें कि वो क्या कर सकता है, उसका मैं आपको तरीका बता रही। केतु यदि लगन में काल पुरुष कुंडली का मेष का है, तो उसके स्वामी मंगल को देखिए, वो कैसा है। यदि वह भी उच्च का है तो ये अहंकार की स्थिति बहुत ऊपर हो जाएगी, क्योंकि यदि उच्च का सूर्य हो, मंगल उच्च का हो, तो मंगल उच्च का सूर्य को देखेगा भी। और यह केतु आप में कर्म के लिए, अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाएगा, और वो अध्यात्म की ओर या सही परिस्थिति नहीं देखेगा, जिसके कारण आपको केतु के कुप्रभाव देखने को मिलेंगे। केतु व्यवसाय और कैरियर में आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। यानी आपके तो ख्वाब अहम ऊंचे हो गए, आप उच्च के हो गए कर्म से, और यहाँ पे केतु वो धोखा है कि आपकी उच्चता को नीचे ला सकता है। चतुर्थ से यह दशम है,
यानी चतुर्थ का कर्म हो गया केतु और सूर्य, वहां पे आपको अपने माता से प्राप्त कर्मों में जो सुख है, जो प्रॉपर्टी है, इन सब कर्मों में भी आपको केवल एक भ्रम पैदा होगा कि हाँ मुझे ये मिलेगा या मेरे पास इतनी हाई क्वालिटी की चीजें हैं, किंतु केतु उनका सुख का भोग नहीं लेने देगा। मकान है, प्रॉपर्टी है, माता है, उसका सुख नहीं है, या माता को कष्ट भी दे सकता है। ऐसे ही भागीदारी भाव के सामने केतु और सूर्य हो तो यह विवाह के प्रति आपके दृष्टिकोण को चेंज करके विवाह के लिए आपके मन में एक ऐसी भावना भर देगा कि विवाह की आवश्यकता जीवन में नहीं है, या विवाह के लिए आपका मन आपको विचलित करेगा और पार्टनर से भी सुख नहीं मिल पाएगा, वहां भी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। केतु जिस भी राशि में हो उस राशि के स्वामी की स्थिति देखिए, और जो ग्रह यानी सूर्य यदि साथ में बैठा है तो सूर्य पंचमेश है, पंचम का स्वामी होके भाग्य भाव में, पंचम से भाग्य भाव में केतु के साथ आया, यानी संतान के लिए यह भाग्यहीन कर सकता है, संतान के लिए भाग्य में विरोध दे सकता है, या आपको पिता बनने से रोक सकता है, या पिता बनने में अड़चने दे सकता है। तो इसी प्रकार हम केतु सन को जिस भी राशि में देखें उस राशि के स्वामी के उच्च के ग्रह को देखें, उस राशि के स्वामी को देखें, यदि वह सुस्थित है तो यह केतु कुछ शुभ फल दे सकता है। जैसे सूर्य त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र और त्रिकोण प्रथम भाव उसमें बैठा है तो कुछ शुभता दे सकता है, किंतु एजुकेशन में, पंचम भाव से मिलने वाले फल, संतान में, शरीर के किसी अंग में, वहां पर और लग्न में, इन दोनों से संबंधित भावों की युति के कारण आपको शरीर के उस अंग में भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो केतु को आप जिस किसी भी भाव में देखें, सूर्य के साथ, सूर्य आत्मा है, उस भाव से संबंधित आपकी आत्मा पीड़ित होती है। सेकंड हाउस केतु सूर्य, परिवार से संबंधित किसी भी बात में आपको दुख मिल सकता है, यहां आपकी आत्मा को केतु पीड़ा देता है। या धन संबंधित किसी ना किसी वक्त पे आपको केतु और सूर्य की युति यदि सेकंड हाउस में हो तो लोन लेना पड़ सकता है, सोना बेचना पड़ सकता है। सोना क्योंकि सूर्य सोना है, और आंखें, सेकंड हाउस शरीर के अंग में आंखें हैं, आंखें खोनी पड़ सकती हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। केतु दिखाई ना देना, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आपको आ सकती है केतु और सूर्य की युति यदि सेकंड और 12th हाउस में हो। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन केतु सूर्य यहाँ पे हो तो आपकी बहनों भाई बहनों से आत्मा को दुख होगा, पड़ोसियों से परेशानी होगी, यहाँ आपका अहम आड़े आएगा, और आपके पराक्रम चाहे कितने भी उच्च के हों, कितने भी अच्छे हों, किंतु केतु के कारण वह पराक्रम किसी को दिखाई नहीं देंगे। अहम की वजह से आपका साहस भी जो है वो काम नहीं आएगा। चतुर्थ भाव का मैंने बता दिया, संतान भाव का हमने अभी एनालिसिस कर लिया। संतान के लिए आपके पूर्व जन्म के कर्मों से यहाँ पे केतु आता है सूर्य के साथ, तो यह पूर्व जन्म के कर्म से संतान देता है जो आपको दुखदाई हो सकती है। यानी संतान का सुख आपको संतान होने से होगा या संतान के दुखी होने से, संतान को दुख मिलने से या संतान द्वारा दुख मिलने से आपको दुख मिलेगा। सूर्य सरकार है तो सरकारी कामों में आपको धोखा मिल सकता है, केतु कुंडली के किसी भी भाव में हो, विशेषकर 10th हाउस में हो,
क्योंकि सूर्य सरकार है, राज्य है, और 10th हाउस भी आपका राज्य है। तो जब सूर्य और केतु 10th हाउस में होंगे तो आपको सरकारी कामों से विफलता मिलेगी, या सरकार से संबंधित टैक्स हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें सरकार के पेपर्स या सरकार से आपका नाता हो, वहां आपको धोखा मिलेगा। यानी सरकार, देश की सरकार आपके काम नहीं आएगी। छठा भाव केतु यहां पर हो, आपके साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट अपने आप को आपसे उच्च मानेंगे, या आप अपने आप को उच्च मानेंगे, जिसके कारण से आपका उनमें अहम और टकराव होगा। कंपटीशन में आपकी हार हो सकती है। सूर्य अहम के कारण आपको कंपटीशन में ओवर कर देता है। सूर्य ये आपको कहता है कि आप में तो बहुत ज्ञान है, आप तो कंपटीशन जीत जाओगे, लेकिन केतु यहाँ पे धोखा दे देता है। सप्तम भाव पार्टनर का, यानी पार्टनर से धोखा मिल सकता है। सूर्य और केतु सप्तम भाव में हो तो अव्वल तो ये विवाह ही नहीं होने देते। अगर विवाह हो भी जाए तो अलगाव की स्थिति बनी रह सकती है, कभी भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दशा हो तो यह स्थिति ज्यादा भयानक हो जाती है। अष्टम भाव में केतु और सूर्य हो तो यह सबसे अच्छी जगह है ज्ञान की। केतु यहाँ ज्ञान देता है, मोक्ष देता है, आत्मा में ज्ञान की ज्यादा मात्रा देखी जा सकती है। केतु नवम भाव में भी धर्म के प्रति अगर आप जाते हैं, झुकते हैं, ईश्वर के प्रति झुकते हैं, तो वह आप में भौतिक ज्ञान से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप भौतिक ज्ञान में जाते हैं तो केतु हमेशा आपको परेशान करेगा। यह पिता और गुरु, इन दोनों से आपका मन मुटाव करवा देगा। यानी गुरु आपके समय पर काम नहीं आएगा, पिता से जब आपको आवश्यकता होगी तब वह उस समय हो सकता है आपके साथ ही ना हो, दूर हो, या उनकी ऐसी परिस्थिति हो कि वो आपका साथ ना दे पाए। दशम का मैंने बता दिया। केतु 11th हाउस में हो तो आपको लगता है आपको बहुत लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, किंतु आपकी जितना आप प्रॉफिट चाहते हैं या सरकार से जितना लाभ चाहते हैं या अपने काम या व्यवसाय में या नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो यहाँ वो धोखा देता है। यानी आपको उस चीज को प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है। केतु और सूर्य यहाँ आपको जेल भी करा सकते हैं, बंधन भी योग भी दे सकते हैं, क्योंकि राजा है वहां पर केतु के साथ, उच्च का राजा, और यहाँ सरकार से आपको मदद नहीं मिलती। लेकिन अगर आप केतु और सूर्य को जहां भी जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में आप अपने अहम को त्याग दें तो केतु और सूर्य आपके अध्यात्म की पताका जरूर फहराता है। जीवन में एक बार आपकी पताका जरूर फहराती है, क्योंकि केतु को पताका भी कहा गया है। वह झंडा जो लहराएगा कैसे, सूर्य की आपकी अंदर की इनर आध्यात्मिकता से। तो मित्रों, ये आज हमारा केतु और सूर्य का विश्लेषण था। आपको यदि कंसल्टेंसी चाहिए, किसी कुंडली को देखने में मदद चाहिए, तो यह पेड फीस है। और यदि आपको क्लासेस लेनी है बेसिक, या आपको डिस्कशन ग्रुप में शामिल होना है, तो वह भी शुरू हो चुका है। हमारी एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास जल्द ही शुरू होगी। आपको अभी भी समय है, आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। यदि आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो 9810413384 पर आप मुझे मैसेज करें या मेल करें। अब आते हैं व्यूवर्स चार्ट। यह एक चार्ट है जिसमें केतु चंद्रमा के साथ पंचम भाव में है। चंद्रमा की युति का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किंतु यहाँ पे हम देखें केतु और चंद्रमा पंचम भाव। पंचम भाव आपका संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, जहां पर मंगल की भी दृष्टि है। केतु के ऊपर मंगल की
भी दृष्टि है जो कि चंद्रमा है, दैट मीन्स संतान के लिए माता को कष्ट है। उन कष्टों में एक तो मंगल की दृष्टि है, इसका अर्थ है इनको पीरियड्स की भी प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि केतु भी साथ में बैठा है, ब्लड सर्कुलेशन में इनको प्रॉब्लम रही होगी। माता को संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत आई होगी, या इस शरीर के अंग में देखें तो आपका फॉर्ड्रॉइड भी आता है, तो इनका फॉर्ड्रॉइड केतु की दशा में रिमूव हुआ होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं पंचभाव गर्भ के लिए भी, क्योंकि संतान यहां से आती है। यह शरीर का कमर से थोड़ा ऊपर और ब्रेस्ट से थोड़ा नीचे का भाव है। इस भाव में आकर यह केतु परेशान करेगा। अब हमने बोला था कि केतु के डिस्पोजिटर को देखिए, केतु जिस भाव का स्वामी है वो यदि सुस्थित है, या उसकी उच्च की राशि देखिए तो केतु के उच्च का स्वामी भी बुध है और केतु का स्वामी भी बुध, जो कि कन्या में होता है और वो भी बुध है। बुध यहाँ वक्री है, लग्न में है, सूर्य और शुक्र के साथ है, किंतु साथ ही शनि से दृष्ट है। आप कहेंगे शनि बुध का मित्र है, किंतु शनि कर्म की दृष्टि से बुध को देख रहा है, जो कि पंचमेश है, वक्री है, यानी पीड़ित है। तो संतान और पंचम भाव से संबंधित एजुकेशन में भी ब्रेक आया होगा, संतान में भी प्रॉब्लम आई होगी, या तो सिजेरियन हुई होगी या एक ही संतान हुई होगी, क्योंकि केतु है यहाँ पे, तो उसके बाद वो ब्रेक लगा देगा और संतान नहीं देगा। जहां केतु आ गया उसके बाद दशा आ गई तो पढ़ाई का भी ब्रेक है, संतान का भी ब्रेक है, और दशा में केतु है तो यहाँ पे देश काल पात्र अनुसार हम देखेंगे शरीर के अंग में भी विकार आएगा और उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो यह व्यूवर्स चार्ट आपके लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप भी अपना व्यूवर्स चार्ट, केतु सूर्य की हम युति कर चुके हैं, केतु चंद्र, केतु मंगल, केतु बुध, अन्य ग्रहों के साथ युति हम आगे पढ़ेंगे। आप में से जो भी अपना चार्ट देना चाहते हैं वह मुझे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता दी।